माई सेल्फ डॉक्टर रवि अग्रवाल और न्यूरो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। आज मैं आपके सामने एक नया साइकोलॉजिकल टेस्ट लेकर आया हूं जिसको हम हेल्दीनेस स्केल के नाम से जानते हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट एक्सप्लेन किए थे, उसकी डिटेल्स आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी। आप कोई भी टेस्ट को देखना चाहते हैं तो आप उनको देख सकते हैं, जैसे कोपिंग स्टाइल इन्वेंट्री, वेलबींग स्केल, जनरल एडजस्टमेंट स्टेटस जिसे हम गैस के नाम से जानते हैं। तो लाइक दैट कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट मैंने पहले एक्सप्लेन किए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। नाउ आज हम बात करेंगे हेल्दीनेस स्केल के बारे में। हेल्दीनेस स्केल को हम शॉर्ट में एचएस के नाम से जानते हैं और इन्हें 3 डॉक्टर्स ने मिलकर बनाया था, डॉक्टर BR चौहान, डॉक्टर विजय कुमार और डॉक्टर मिसेस स्वतंत्रता जैन। जैसे मैंने पहले भी आपको टेस्टों में एक्सप्लेन किया है कि डॉक्टर मिसेस स्वतंत्रता जैन जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर BR चौहान जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और साथ में अम्बाला कैंट में भी वो जो गवर्नमेंट PG कॉलेज के अंदर पढ़ा कर गए हैं, और डॉक्टर विजय कुमार चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। इन्होंने ये टेस्ट 2010 में पब्लिश किया था और आजाद पब्लिकेशन से पब्लिश किया गया था। इसमें इन्होंने 60 क्वेश्चंस लिए, 60 क्वेश्चंस जो हेल्थ के बारे में डिनोट करते हैं, और इन्होंने इसको आगे 12 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और हर कैटेगरी के अंदर इन्होंने 5-5 क्वेश्चंस ऐड किए। इन्होंने हर क्वेश्चंस के ऊपर कुछ पॉजिटिव क्वेश्चंस हैं और कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस हैं, उसको अलग अलग डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन से पॉजिटिव हैं और कौन से नेगेटिव, उसमें उन्होंने स्टार से डिनोट किया है। जो जिन क्वेश्चंस के ऊपर स्टार लगा हुआ है दीज आर द नेगेटिव क्वेश्चंस, और जिन क्वेश्चन पे स्टार नहीं है वो पॉजिटिव क्वेश्चंस हैं। ये साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करना है, ऑब्जर्व करना है, उनके लिए, जिसको ऊपर आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट लगाना है उसको ये आपने नहीं बताना है कि ये कौन से पॉजिटिव क्वेश्चंस है, कौन से नेगेटिव क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट हमारे पास आता है हमने उसको अपने सामने बिठाना है, उसके साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप डेवलप करना है और उसके बाद उसको साइकोलॉजिकल टेस्ट देना है और उसको कहना है कि इसमें से हर क्वेश्चन जो है आपकी हेल्थ के बारे में हमें बताएगा। तो इसमें कोई भी सही या गलत नहीं है, आपको जो क्वेश्चन लगता है कि आपके ऊपर सुटेबल है आपने उसके अकॉर्डिंगली आंसर देना है। ये टेस्ट 5 पॉइंट स्केल के ऊपर इन्होंने पब्लिश किया है। 5 पॉइंट स्केल का मतलब है कि इसके अंदर 5 ऑप्शंस दी गई हैं, और अगर आप इसके स्कोरिंग के पैटर्न के ऊपर जाएंगे तो वहां पर इन्होंने क्लियर मेंशन किया है। ये पेज नंबर 6 के अंदर इन्होंने स्कोरिंग पैटर्न दिया है, जहां पर इन्होंने 39 आइटम्स जो हैं वो पॉजिटिव दिए हैं और वहां पर 5 ऑप्शंस हैं। दैट इज नॉट एट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मी, यानी ये मेरे से मैच नहीं करती है, स्लाइटली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मी कि मेरे से थोड़ा बहुत मैच करता है, समवट यस समवट नो कि मेरे से ये मैच कर भी सकता है और नहीं भी मैच कर सकता, मॉडरेटली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मी कि कुछ हद तक ये मेरे से मैच करता है, और वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मी यानी कि 100% मेरे से मैच करता है। जब 100% की हम बात करते हैं तो हम उसको स्कोर देते हैं 5, और अगर हम करते हैं नॉट एट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मी देन वी स्कोर इट 1, यानी कि अगर पॉजिटिव क्वेश्चंस हैं तो हमारी स्कोरिंग क्या रहेगी 1 2 3 4 5। और जब हम बात करेंगे नेगेटिव क्वेश्चंस की, जिन क्वेश्चंस के ऊपर इन्होंने स्टार मेंशन किया है, वहां पे हमारी स्कोरिंग रहेगी 5 4 3 2 1, यानी कि नॉट एट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मी यानी ये मेरे से मैच नहीं करता तो 5, स्लाइटली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मी कि मेरे से कुछ हद तक मैच करता है हल्का सा तो 4, समवट यस समवट नो तो 3, मॉडरेटली यानी बहुत हद तक 75% तक अगर मैं कहूं मेरे से मैच करता है तो 2, एंड वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मी यानी कि मेरे साथ ऐसा ही होता है और मैं ऐसा ही बिहेव करता हूं और मेरे को लगता है कि मेरी हेल्थ ऐसी ही है, देन वी गिव इट 1 अगर नेगेटिव क्वेश्चंस है। अब इसको हम एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं कि ये ऐसा क्यों इन्होंने बोला कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये नेगेटिव क्वेश्चन है या पॉजिटिव क्वेश्चन है। उसके लिए हमें ये चेक करना होता है कि कोई भी क्वेश्चन, जैसे पहले हम पॉइंट पढ़ते हैं, आई रिफ्लेक्ट अबाउट माई सेल्फ अ लॉट, आई फील दैट आई हैंडल माई हेल्थ प्रॉब्लम वेरी वेल, कि मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी हेल्थ को हैंडल कर सकता हूं। अगर मैं हैंडल कर सकता हूं, मैं बोलता हूं कि ये वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मी, दैट्स अ गुड वन। कोई बोलता है जी मैं बीमार होता हूं, मैं हैंडल ही नहीं कर पाता, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ की इश्यूज हैं जिसलिए वो हैंडल नहीं कर पा है। तो उससे आगे, आई डू नॉट एक्सपेक्ट टू सफर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर, मैं नहीं चाहता हूं कि फ्यूचर में मुझे हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो। कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मैं चाहूंगा कि फ्यूचर में मुझे हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो। देन आई एडजस्ट माई डाइट टू सूट द स्टेट ऑफ माई हेल्थ, मैं अपनी डाइट को एडजस्ट करता हूं ताकि मेरी हेल्थ खराब ना हो। यानी अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे में है दैट इज ए पॉजिटिव वन, वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स सूट टू मी है ये, तो दैट्स मीन वी गिव 5 मार्क्स इन दैट। और अगर मैं बोलता हूं कि मेरे से मैच ही नहीं करता,
मैं अपनी डाइट जो मर्जी है मैं खाई जाता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी हेल्थ खराब हो या ना हो, तो आपने उसको 1 मार्क देना है। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव क्वेश्चंस की बात करूं, जैसे 8th क्वेश्चन है जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, माई हेल्थ इज इन नीड ऑफ मोर अटेंशन, मुझे बहुत अटेंशन देनी पड़ती है। आई ड्रिंक वाइन विद माई डिनर, मैं शराब पीता हूं डिनर के साथ। आई डोंट रीड अबाउट हेल्थ इन प्रिंट मीडिया, न्यूज पेपर, बुक्स एंड मैगजीन, मैं पढ़ता ही नहीं हेल्थ के बारे में, कोई मेरे को क्या फर्क पड़ता है हेल्थ खराब हो रही है या सही हो रही है। अगर मैं ऐसा सोचता हूं, अगर मैं बोलता हूं कि नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मी, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, दैट्स मीन इट्स अ गुड वन। बट अगर कोई बोलता है ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी नेगेटिव क्वेश्चंस के अंदर अगर वो यस बोलता है वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो ये बात आपको समझनी है कि जितने भी क्वेश्चंस में स्टार नहीं लगा हुआ है वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पॉजिटिव क्वेश्चंस, और उसकी स्कोरिंग जो रहेगी दैट इज 5 4 3 2 1, और जो नेगेटिव क्वेश्चंस हैं उनकी स्कोरिंग रहेगी 1 2 3 4 5, जो आपके मैनुअल के पेज नंबर 6 के अंदर मेंशन की गई है। दैट इज द पेज नंबर 6, यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आपका स्कोर आता है वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मी के अंदर अगर हम बात करें तो 5, 1 2 3 4 5, और आपने यह ध्यान रखना है कई बार परफॉर्मे के अंदर जो हम परफॉर्मा सब्जेक्ट को देते हैं उसके अंदर कई बार उल्टा दिया होता है। उल्टे का मतलब वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मी पहले दे दिया एंड नॉट एट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मी लास्ट में दे दिया। आपने स्कोरिंग वहां से स्टार्ट करनी है कि वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मी जो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करता है वहां पे 5 मार्क्स देने हैं सब्जेक्ट को पॉजिटिव क्वेश्चंस, और नॉट एट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मी अगर वो लास्ट में है तो स्कोरिंग हो जाएगी 5 4 3 2 1। और अगर किसी टेस्ट के अंदर कई बार इन्होंने ट्विस्ट किया होता है या जान के ट्विस्ट किया जाता है ताकि जो सब्जेक्ट जो परफॉर्म कर रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है यानी साइकोलॉजिस्ट है, उसको टेस्ट करने के लिए कई बार ये इन क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया जाता है। तो आपने ये चेक करना है कि 1 2 3 4 5 कैसे मेंशन करना है। आपने 5 देना है वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मी को, और 1 देना है दैट इज नॉट एट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मी। सिमिलरली जब हम नेगेटिव क्वेश्चंस की बात करते हैं जो 21 क्वेश्चंस हैं, तो वहां पर आपने यह ध्यान रखना है कि नॉट एट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मी में आपने 5 मार्क्स देने हैं एंड वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मी पे आपने 1 मार्क्स। इन बातों का आपने ध्यान रखना है जब भी आप प्रैक्टिकल टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। क्या मैनुअल और परफॉर्मे में सेम मेंशन्ड है? क्योंकि किसी टेस्ट में, जैसे मैंने पहले भी एक टेस्ट के अंदर बताया था, उसमें उन्होंने ट्विस्ट किया हुआ था। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि स्कोरिंग में वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मी कहां लिखा है, तो वहां पे आपने 5 4 3 2 1 या 1 2 3 4 5 जो है वहां से अगर वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मी पहले दिया हुआ है तो 5 4 3 2 1 हो जाएगा। अगर वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मी लास्ट में दिया हुआ है तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ये बात का आपने इस टेस्ट को परफॉर्म करते हुए ध्यान रखना है। देन अब सबसे बड़ी बात कि हमारे इस टेस्ट के अंदर 60 क्वेश्चन, स्कोरिंग है हमारी 1 2 3 4 5 या 5 4 3 2 1, यानी कि अगर मैं बोलूं कि मिनिमम स्कोर इसके अंदर कितना हो सकता है, अगर सब्जेक्ट इस तरीके से क्लिक कर दे कि हर क्वेश्चन में उसको 1 मार्क मिले तो मिनिमम स्कोर कितना हो जाएगा 60, क्योंकि देयर इज 60 क्वेश्चंस। सिमिलरली अगर वो इस तरीके से क्लिक करे कि उसको हर क्वेश्चन में 5 मार्क्स मिले तो टोटल मैक्सिमम स्कोर कितना हो जाएगा। अगर आप ये देखें 60 क्वेश्चंस हैं, एक में 5 मार्क्स हैं, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 5 300। तो ये बात आपने ध्यान रखना है कि मैक्सिमम स्कोर कहां तक जा सकता है और मिनिमम स्कोर कहां तक जा सकता है। तो यानी कि यहां पे लिखा हुआ है 135 माइनस, तो यहां पर आ जाएगा 60। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बेटा एक चीज बताओ कि एक सब्जेक्ट का स्कोर 30 आ जाता है तो आप उसको कैसे कहां डिनोट करोगे, कैसे रखोगे, तो आपने जवाब देना कि सर 30 आ ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट जितना मर्जी क्वेश्चन कर ले मिनिमम स्कोर उसका 60 ही रहने वाला है। सिमिलरली अगर वो बोलता है बेटा आपका सब्जेक्ट का स्कोर 400 आता है तो 400 आ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता? टोटल सर 60 क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्कोर 5 है, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 300 बनता है, 400 स्कोर हो ही नहीं सकता है। तो आपका जवाब इस तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि 214 से अगर मैं बात करूं तो ये 300 तक जाएगा, इससे आगे नहीं जा सकता। तो अगर आपका स्कोर 214 प्लस से लेकर यानी 300 तक रहता है तो हाई हेल्दीनेस है, अगर 136 से 213 तक रहता है तो मॉडरेट हेल्दीनेस है, और अगर 135 से लेकर 60 तक रहता है तो लो हेल्दीनेस है। ये बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए जब आप इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब आपने टेस्ट पूरा परफॉर्म कर लिया इन
होल मतलब पूरे टेस्ट को आपने परफॉर्म करने के बाद स्कोर कर लिया, उसके बाद आपने इनको 12 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना है, दैट इज A to L। सबसे पहली है पर्सनल हेल्थ कॉन्शियसनेस, उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1, 13, 25, 37 एंड 49 इन क्वेश्चंस को आप उसमें ऐड। फिर हेल्थ इमेज कंसर्न के अंदर लाइक दैट हर के अंदर क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं, आपने उन क्वेश्चंस को ऐड करना है और उन क्वेश्चंस के ऊपर जो आपने स्कोर दिया आपने उन स्कोर को ऐड कर यहां पर नोट डाउन। और यह ध्यान रखना है कि जो टोटल स्कोर आएगा वो टोटल स्कोर और जो आपने होल का टेस्ट का स्कोर निकाला था वो बराबर होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको डिवाइड किया टोटल स्कोर के अंदर। क्योंकि यहां से अगर आप देखें 1 to 60 पूरे क्वेश्चंस दिए गए, तो लाइक दैट हमने इनको 12 कैटेगरीज में डिवाइड किया है ताकि हम ये जान सकें कि हेल्थ कितनी अच्छी है, किस एरिया के अंदर माइन्यूटली हम चेक कर सके किस एरिया में प्रॉब्लम है, कहां है और क्यों है। तो उसके बाद हमारा स्कोर जो है हमारे पास इसके अंदर हम यहां पे मेंशन कर देंगे कि एक कैटेगरी के अंदर क्या स्कोर आएगा, बी में क्या, सी में क्या, डी में क्या, ई में क्या, एफ और एल तक हम उसको मेंशन करेंगे। एक बात का और ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एच इन हेल्दीनेस स्केल, तो आपका आंसर होना चाहिए हेल्थ स्टेटस। अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जे, दैट इज हेल्थ एनहांसिंग एक्सरसाइज, तो ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो जब आप इस टेस्ट को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर लेंगे तो आपने के पास एक इंडिविजुअल स्कोर का तो आ गया, इंडिविजुअल स्कोर तो आपने कैलकुलेट कर लिया जो आपने टेबल नंबर ये पेज नंबर 7 के ऊपर टेबल दे रखा है। बट अगर हमारे को इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है, इंडिविजुअली का मतलब है कि आपने ये देखना है कि टेस्ट हमें आगे कैसे परफॉर्म करें, तो उसके लिए आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है ताकि आप इंडिविजुअली टेस्ट को भी कैलकुलेट कर सकें। वो कैलकुलेशन कैसे होती है बता। जब हम बात करते हैं मिनिमम स्कोर की और मैक्सिमम स्कोर, अगर मिनिमम स्कोर की मैं बात करूं, क्योंकि एक कैटेगरी के अंदर 1 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किए हैं 5 क्वेश्चंस। एक कैटेगरी के अंदर इन्होंने 5 क्वेश्चन डिवाइड करे हैं, तो मिनिमम स्कोर कितना हो जाएगा इसका 5, ठीक है। और मैक्सिमम स्कोर कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। ये बात समझ में आई। हमने एक कैटेगरी में, हमारे पास टोटल कितनी कैटेगरीज हैं 12 कैटेगरीज हैं, इसीलिए इन्होंने हर एक में 5-5 क्वेश्चन डिवाइड किए हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो इज इक्वल टू 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसी वजह से जब हमने होल की बात करी थी तो उसमें मैक्सिमम स्कोर हमारा कितना चला गया था 60 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 300। और जब हमने मिनिमम स्कोर की यहां पे बात करी थी तो मिनिमम स्कोर हमारा गया था 60 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 60। यानी एज ए होल जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम स्कोर 300 चला जाता है, मिनिमम स्कोर जो है 60 चला जाता है। सिमिलरली जब हम कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, तो मिनिमम स्कोर 5 चला गया और मैक्सिमम स्कोर चला गया 25। तो जब हम इसका टेबल बनाएंगे कैटेगरी वाइज, तो हमारा टेबल कैसा रहेगा 5, यानी कि हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है 5 और 25, यानी 20 है, 20 डिवाइडेड बाय 3। आप बोलोगे 20 कैसे आया, हमें 20 किया 25 माइनस 5, तो हमारा जो है 20 निकल कर आ गया, क्योंकि मेरे को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है तो 20 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.7, हम 7 ले लेते हैं, यानी कि मैंने 5 से स्टार्ट करना है, 5 to 7, 7 का मतलब कितना हो गया 12, और यहां पर हम ले लेते हैं 13 to 7 20,
और यहां पर हम ले लेते हैं 21 to 25 और यहां पर आ गई आपकी लो और यहां पर आ गया मीडियम और यहां पर आ गया हाई। तो ये हमारा कैटेगरी वाइज टेबल बन गया। यानी कि हम इस टेबल से ये कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने माइनरली 12 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है, तो उन कैटेगरीज के अंदर हमारे सब्जेक्ट का स्कोर क्या है। हमने क्या किया, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि हमारा पूरा टेस्ट जो है 12 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी में 5 क्वेश्चन है, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 5 टोटल 60 क्वेश्चन थे। जब हमने होल की बात करी थी तो मैक्सिमम स्कोर हमारा 300 चला गया था, क्योंकि 60 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर 5 है, 300 हो गया। मिनिमम स्कोर 1 था, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 60 हो गया। तो सिमिलरली जब हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया तो 5 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई बाय 5 25 और मिनिमम स्कोर 5 चला गया, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5 होता है। जब मैंने कैटेगरी में डिवाइड करना था, 3 कैटेगरी में डिवाइड करना था, तो मैंने क्या किया, 25 माइनस 5, 25 को मैंने 5 से माइनस किया तो 20 आ गया। 20 डिवाइडेड बाय 3 तो हमारे पास आ गया 6.66। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 7 ले लिया, तो 5 प्लस 7 12 होता है, तो 5 से 12 तक हमने लो ले लिया, 13 से लेकर 20 तक मीडियम ले लिया, 21 to 25 हमने हाई ले लिया। अगर मेरे सब्जेक्ट का कोई स्कोर इस पैटर्न के ऊपर आता है अलग अलग कैटेगरीज में, तो हम ये बता सकते हैं कि उसकी हाई हेल्दीनेस है, मॉडरेट हेल्दीनेस है या लो हेल्दीनेस। अगर मेरे सब्जेक्ट का स्कोर लो आता है किसी हेल्थ पैटर्न के अंदर, किसी भी कैटेगरी के अंदर, इसका मतलब उस कैटेगरी में उसको अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, या तो किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ या किसी डाइटिशियन के साथ या अपने किसी फिजिशियन के साथ बैठकर उसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए कि वो अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकता है। तो बेसिकली इसके अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो बहुत अच्छा रोल अदा कर सकता है उसकी हेल्थ को कवर अप करने के लिए, या वो खुद भी चाहे तो अपनी प्रॉब्लम को कवर अप कर सकता है, अगर उसको ये पता हो कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ पे है या कमियां कहाँ पर है। तो इसके थ्रू हम इन चीज़ों के अंदर कवर अप करते हैं ताकि सब्जेक्ट को ये समझ में आए कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ है और मुझे उससे कैसे डील करना है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि हमने किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करना है तो परफॉर्म करते वक्त हम कैसे उसको कवर अप करते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा टेस्ट था, दैट इज हेल्दीनेस स्केल के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई टेस्ट के अंदर कहीं कुछ कमी है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं। फिर भी आपको कुछ डाउट होते हैं तो नीचे मेरे मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर मुझे कॉल कर मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको उसके अंदर पूरी हेल्प करूंगा ताकि आपको ये समझ में आए और आपका अगर कोई एग्जाम होता है या आप किसी के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो आप उसके अंदर बेटर रिजल्ट्स ले सकें। थैंक यू।